हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हमारे ये छोटी सी वीडियो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ ये आप लोग को पसंद आएगी। तो पसंद आएगी तभी लाइक करिएगा, नहीं आएगी तो भी आप लोग के ऊपर है, करिएगा चाहे ना करिएगा। लेकिन मैं बता देती हूँ कि पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ, तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे थे मदर्स डे आया था। मदर्स डे आया था, सभी लोगों ने मतलब हर मतलब लोग का स्टेटस पे हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, मम्मी का फोटो लग रहा था। तो रियल में ये होता है कि बस स्टेटस के लिए ही होता है? आप लोग ज़रूर बताना हमें। यदि इज्जत करना है तो रील में ना रियल में करो। रील में तो सभी लोग दिखाते कुछ और है और पीठ पीछे रहते कुछ और है। इज्जत करना है तो मदर्स डे रियल में बनाओ, रील में नहीं। यदि रियल में यदि मदर्स डे मनता तो वृद्धाश्रम नहीं खुलता। वहाँ हजारों माँ बैठी हुई हैं, किसकी माँ है? आप लोग एक बार नोटिस किए हो उस माँ पर क्या बीत रहा होगा? हमारी तरह, जैसे हम इस घर की बहू हैं, उसी तरह हमारी तरह कोई बहू ही है जो अपनी सासू माँ को वृद्ध आश्रम में छुड़वाई है। सबसे बड़ी चीज कि इसमें बहू की गलती नहीं होती। सबसे बड़ी चीज कि बहू का 1% गलती नहीं होती। गलती तो बेटे का होता है, जो कि पत्नी के बातों में आकर और माँ को त्याग देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बहू कैसी होती है जो अपनी सास को अनाथालय में देखना पसंद करेगी? क्या वही बहू अपनी माँ को अनाथालय में देखना पसंद करेगी? पता है आप लोग को, एक मैं छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ। एक बेटी थी जिसकी शादी हुआ तो अपने ससुराल गई, तो अपने पति से बोली कि आप मेरा एक शर्त मंजूर करो। तो पति ने बोला कि हाँ बोलो, क्या बात है? तो पति ने बोला कि या तो आप हमारे साथ रहो या तो आप अपनी मम्मी के साथ रहो। दोनों में से किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा। अब वो तो पति असमंजस में पड़ा कि मैं माँ को भी नहीं छोड़ सकता और तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन बीबी का यही शर्त था कि नहीं, या तो आप मेरे साथ रहो या तो फिर माँ के साथ रहो। वैसे बेटा ही मजबूर होकर माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते। ठीक है, तो वो क्या किया कि अपनी पत्नी को चुना और माँ को वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ाया। बहुत खुश हुई कि मेरा पति हमसे कितना प्यार करता है, जो अपनी माँ को छोड़ दिया, वृद्ध आश्रम में पहुंचा दिया, ये वो वगैरह वगैरह। और वही बेटी यदि मायके में जाती है, पता है अपनी भाभी से क्या उम्मीद करती है? कि हमारी माँ के सेवा करो। आप लोग इस बात पर विचार करना। वही बेटी मायके में जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें बताती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और अपनी भाभी से उम्मीद करती है कि हमारी माँ का कुछ होना नहीं चाहिए और हमारी माँ को सेवा करो। तो जो तुम्हारी भाभी है भी तो किसी की बेटी है। जो तुम ये शर्त लगा कर बैठी हो कि मतलब माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो उसी तरह वो भी है, वो भी चुनने लगे तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि सच में मदर्स डे मनाना है तो वृद्ध आश्रम में माँ को हटाओ वहाँ से और तब मदर्स डे मनाओ। तो अभी बातें करते करते हमारी सासू माँ ने आवाज़ दे दी थी, तो हम चले गए थे उनके पास। तो मैं वही कहने जा रही हूँ कि मतलब जो लोग ये मदर्स डे मना रहा है, क्या बोलते हैं, मम्मी का बर्थडे मनाता है, ये वगैरह वगैरह जितना भी मनाता है ना, तो सबसे पहले आप उनको इज्जत दिया करो। थोड़ी सी भी इज्जत दे दोगे ना, माँ ऐसी होती है ना कि इतना सी भी इज्जत दे दोगे ना तो क्या ही बताएं कि वो आपके लिए क्या कर सकती है। एक माँ ही होती है। सबके मतलब प्यार में मिलावट हो सकता है, लेकिन माँ का ममता, माँ का प्यार में मिलावट कभी नहीं हो सकता। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, यदि आप न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे 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 राधे। अभी मैं थकी हूँ क्योंकि नीचे गई थी।